हेलो क्लास 10th, हाउ आर यू ऑल। होप आप लोगों की तैयारियां, प्रिपरेशंस, एवरीथिंग अच्छी चल रही होंगी। सो दिस इज़ द पार्ट 4 बच्चों। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 4, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, चैप्टर 8, क्लास 10th। इससे पहले के वीडियोज़ मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, सो प्लीज़ गो एंड वॉच फ्रॉम देयर। पार्ट 1 में हम लोग ने पार्ट 3 तक सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ मैं। पार्ट 4 में आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। इसके नोट्स आपको मेरे चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, सो डोंट वरी, पहले आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। द ह्यूमंस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. The structure associated with the reproduction are different in males and females. दोनों के structures अलग अलग होते हैं reproduction में, males के अलग, females के अलग. The structures associated with the male and female reproduction constitute the male and the female reproductive system respectively. दोनों के हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, पहले मेल का आज पढ़ेंगे and in my next video that is part 5 में हम लोग female के बारे में पढ़ेंगे. Clear? So the reproductive system of male and female consists of many organs which divided into primary and secondary. बच्चों बाय बर्थ जब हम लोग पैदा होते हैं तो हमारे बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पहले से आते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम जब प्यूबर्टी एज तक पहुंच जाते हैं तब हमारे अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोनाड्स विच प्रोड्यूस gametes or sex cells and secrete sex hormones. Clear? The secondary sex organs includes the genital ducts and glands which help in transportation of gametes and reproductive process. They do not produce gametes or secrete hormones. इतना समझ आया? So sexual reproduction in humans अलग अलग structures होते हैं and they produce sexually. ठीक है, ये एक चीज़। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हमारे बाय बर्थ होते हैं एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हम आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, तब हम लोगों के अंदर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, जैसे कि हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, दैट इज़ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है? जब इन मेल्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अटेन्ड एट एन एज ऑफ, जब वो 13 to 14 ईयर्स के हो जाते हैं बॉयज़, तब वो प्यूबर्टी एज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। In females it is attained at an age of 11 to 12. Females जल्दी डेवलप कर जाती हैं, प्यूबर्टी एज उनकी होती है 11 से 12. This age is known as puberty. Now secondary sexual characteristics in males includes क्या क्या होता है? चेंजेस आने लगते हैं बॉयज़ में। डीपनिंग ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी हो जाती है। वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड मीन्स दाढ़ी, मुस्टैच, मूंछ, growth of hairs in your private parts also, etc. Secondary sexual characteristics in females, क्या क्या changes होते हैं? Axillary and pubic hairs development हो जाता है, widening of pelvis and hip, enlargement of breast and initiation of menstrual cycle. So these are some changes जो at the age of puberty changes होने लगते हैं boys and girls में। Now the next topic is male reproductive system। बच्चों आपको डायग्राम भी बनाना बहुत important है। ओके, एज यू कैन सी, आपने देख रहे हो कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम मैंने बना रखा है बच्चों। सो आज हम लोग इसके सारे पार्ट्स प्लस इसके एसोसिएटेड ग्लैंड सबके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए कि कौन से पार्ट में क्या प्रोसीजर चलता है, कैसे मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मेल इज़ कंसर्न्ड विद द स्पर्म फॉर्मेशन। मेनली क्या होता है इसमें? स्पर्म फॉर्मेशन। कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, स्क्रोटम, वासा डिफरेंशिया, यूरेथ्रा, पेनिस एंड सम एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स के बारे में अलग लिखना है आपको एंड पार्ट्स के बारे में बच्चों अलग लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द पार्ट्स। फर्स्ट इज टेस्टिस। The human male possesses 2 testes which are primary reproductive organ lying outside the abdominal cavity. The 2 testes are the male gonads which are the site of where male gametes, मतलब कि जहाँ पर sperms बनते हैं, sperms are made.
The testes also produce the male sex hormone that is testosterone. Male sex hormone का नाम क्या होता है? Testosterone. It consists of seminiferous tubules where sperms are produced. So ये क्या होता है इसके अंदर? टेस्टिस के अंदर होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जहाँ पर स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. सो दिस इज द टेस्टिस. आप देख सकते हैं. स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज टेस्टिस. सेकेंड इज स्क्रॉटम, वासा डिफरेंशिया, यूरिथ्रा, पेनिस एंड इसके ये ग्लैंड्स हैं जैसे कि पोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. सो दीज आर द 3 मेन ग्लैंड्स ऑल्सो एंड इसके ये पार्ट्स हैं. तो आज सबके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करने वाले हैं. सेकेंड पार्ट इज स्क्रॉटम. It is a pouch of skin which divided internally into right and left scrotum sacs by muscular partition. Scrotum is a muscular organ बच्चों. The 2 testes lie in respective scrotal sacs. दोनों testes उसमें रखी होती हैं, उससे कनेक्ट रहती हैं, lie रहती हैं. The scrotum act as a thermoregulator and provides an optimal temperature for the formation of sperms. The sperms develop at lower temperature then the normal temperature. The sperms develop at lower temperature. Okay. Again, it is a pouch of skin which is divided internally into the right and the left scrotum. Okay. By a muscular partition, the 2 testes lie in the respective scrotal sac and the sperms develop at the lower temperature. Next type part is vasa differentia. It is a tube about 40 centimeter long which carries the sperms. समझ रहे हैं ना आप लोग? 40 सेंटीमीटर लॉन्ग विच कैरीज द स्पर्म टू द समाइनल वेसिकल ग्लैंड. यहाँ से लेके ये स्पर्म्स जाता है कहाँ तक? समाइनल वेसिकल ग्लैंड तक. द स्पर्म्स आर स्टोर्ड टेम्परेरीली स्टोर्ड रहते हैं समाइनल वेसिकल में, वेयर म्यूकस एंड वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग द शुगर फ्रक्टोज मिक्स विद द स्पर्म. वहाँ पर ऑलरेडी क्या होता है? एल्कलाइन फ्लूइड, वहाँ वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड प्रेजेंट होता है एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि मिक्स हो जाता है स्पर्म्स के साथ. सो वासा डिफरेंशिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो कि 40 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि स्पर्म को कैरी करती है कहाँ तक? समाइनल वेसिकल तक. क्लियर? द वासा डिफरेंशिया ओपन्स इनटू इजैकुलेटरी डक्ट. नेक्स्ट पार्ट इज यूरिथ्रा. It is about 20 centimeter long tube that arises from the urinary bladder to carry urine. It carries urine from the bladder as well as sperms from the vasa differentia through the penis. अभी इसका क्या काम है? यूरिन तो ये कैरी करती ही है, साथ साथ ये थोड़े बहुत स्पर्म्स भी कैरी करके चलती है, जिससे कि फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया कैरी करके चलती है स्पर्म्स. कहाँ से? फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया थ्रू द पेनिस. Next part is penis. It is long and thick muscular organ made up of mostly erectile tissue. Penis is a muscular organ बच्चों. Okay. So made up of mostly erectile tissue. At the time of sexual excitement, the erectile tissue gets filled with the blood, causing the penis to become erect. It is inserted into the vagina of the female where sperms are ejaculated for the purpose of reproduction. ठीक. Penis at the time of sexual excitement, it gets erect and it is inserted into the vagina of the female where sperms are ejaculated for the purpose of reproduction. Clear? ये पार्ट भी समझ आ गया, ये पार्ट भी आ गया. So these are the parts, main parts of male reproductive system बच्चों. First is testis, second is scrotum, third is vasa differentia, then urethra, then penis. Now we will study about the glands. 3 main glands. Okay, the next is male accessory reproductive glands बच्चों. इसमें 3 main glands होते हैं. First is seminal vesicle gland, second is prostrate gland, third is Cowper's gland. So we will go through the study then. So seminal vesicle gland क्या करता है? These are one pair of sac-like structures near the base of the bladder. The function of seminal vesicle is to store sperms and to produce viscous fluid which stimulate uterine contraction to help sperms move forward into the fallopian tube of the female. Clear? Again I am repeating, is to store sperms and to produce a fluid
which stimulates uterine contraction to help sperms move forward into the fallopian tube of female. फीमेल के अंदर फॉरवर्ड होता है ये in the fallopian tubes. Next is prostate gland. It is a single large gland that surrounds the urethra. Through small ducts, prostate gland pour its secretion into urethra. It secretes milky fluid which help in the mobility of sperms. Clear? Next is Cowper's gland. Cowper's gland are a pair of extremely small glands located at the base of penis. They open into urethra by small ducts. वहाँ खुलते हैं small ducts के through. These glands secrete an alkaline fluid into the urethra that neutralizes acids from urine. This decreases the number of sperms damage through ejaculation. ये क्या करता है? नंबर ऑफ स्पर्म्स की काउंटिंग को डिक्रीज कर देता है थ्रू इजैकुलेशन के दौरान. सो काउपर्स ग्लैंड आर पेयर इन नंबर, मतलब 2 होते हैं. ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ग्लैंड्स, छोटे छोटे होते हैं. लोकेटेड एट द बेस ऑफ पेनिस, दे ओपन इनटू यूरेथ्रा. ठीक. नाउ छोटा सा मैंने एक पार्ट लिखा हुआ है सीमेन के बारे में. सीमेन क्या होता है? Semen is a collection of secretions formed by semenical, vesicle, prostate gland and Cowper's gland. तीनों का secretion and sperms from testes. Semen is ejected from the penis through ejaculation. A single ejaculation may contain 2 to 300 million sperms. Very important. A single ejaculation may contain 200 से लेकर 300 मिलियन स्पर्म्स वो रखता है सिंगल एजैकुलेशन. ओके, सो दीज आर द 3 मेन ग्लैंड्स, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स ऑफ मेल. नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एज वेल एज उनके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. तब तक के लिए ये वीडियोस को अच्छे से समझिए और डायग्राम को अच्छे से बनाने की कोशिश करिए विद लेबल्ड नेम्स. उनके नेम्स को अच्छे से लिखिए और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट. आप कमेंट करके मुझे बताइए और मेरे नोट्स आपको लर्निंग बायोलॉजी चैनल पर मिल जाएंगे. आप यूट्यूब शॉर्ट्स को जल्दी से सर्च करिए, आपको फटाफट वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू सो मच.